हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी बच्चे मज़े में होंगे आई होप। तो बच्चों, आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो चार क्वेश्चन लगेंगे, फटाफट से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री देखो बच्चों, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला स्टोइकियोमेट्री, आपके मोल कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम क्या रहता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रहता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बेटा स्टोइकियोमेट्री जो है वो आपके लिए बेटा दो वर्ड से मिलकर बना होता है बच्चों। कितने वर्ड से? दो वर्ड से मिलकर। पहला वर्ड यहाँ पर क्या रहता है बच्चों? स्टोइकियोन। बेटा क्या रहता है? स्टोइकियोन। और सेकंड वर्ड यहाँ पर आता है बच्चों क्या? मेट्रॉन। मेट्रॉन, ठीक है। स्टोइकियोन एंड मेट्रॉन। स्टोइकियोन का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है बच्चों? एलिमेंट्स, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? मेजर करना। ध्यान से पढ़िए बेटा कि सर इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या कि एलिमेंट्स को मेजर करना? बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर यही मतलब निकल के आता है कि सर स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेज़र करने का तरीका होता है। किस किस तरीके से आप लोग मेज़र करते हैं, चाहे आप मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं, चाहे आप मोल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, चाहे आप लोग बच्चों मास के अकॉर्डिंग करते हो, चाहे बच्चा आप लोग वॉल्यूम, जो अगर गैसेस है तो उसके लिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो बच्चा आपके इसमें एक केमिकल रिएक्शन अपन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे बाटी की CH4 प्लस में 2O2 गोज टू CO2 प्लस में H2, ठीक है। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या? अभी नहीं बेटा। इधर देखो 4 ऑक्सीजन एटम है, राइट में सिर्फ 3 थे, अब यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताइए बच्चों, क्या यहाँ पर अपन ने जो बैलेंस किया, देखो यहाँ पर 1, इधर 2, इधर 1, इधर 2, ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन याद करो जरा, कौन से रूल पर था, कौन से लॉ पे था? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ पर बेटा बेस्ड था। जो किसने दिया था बच्चों, याद आपको? लेवोइजियर ने। बेटा किसने दिया था? लेवोइजियर ने दिया था, ठीक है। बच्चों क्या होता है बेसिकली, आपको दोनों साइड में इक्वल मासेस करने होते हैं, इधर और इधर दोनों साइड में बेटा आपको क्या करने होते हैं? जो आपका रिएक्टेंट साइड है एंड प्रोडक्ट साइड में आपको इक्वल मास करना होता है, उसको आप क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी पर बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, इसी पर बेटा आपका बैलेंसिंग बेस्ड होती है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चा बेटी जब आपने बैलेंस किया तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? यहाँ पर ये देखो 1 है, 2 है, 1 है और 2 है। ये सब बच्चों आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ा बैलेंसिंग करने के लिए, जानते हो? तो बच्चा पार्टी यहाँ पर ये जो आपकी है ना 1 2 1 2, ये सब क्या है बेटा? ये आपके होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जैसे मैं लिख दिया बेटा 1 2, है ना। जैसे अपन लिख लेते हैं बच्चा पार्टी कि सर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन? 1 2 1 2, ये सारे सारे क्या बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं बच्चों। जब आपने बैलेंस किया किसी इक्वेशन को, तो बैलेंस करने के लिए आपको जितने नंबर यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने पड़े किसी भी मॉलिक्यूल के आगे, उसी को अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। बोलो ठीक है सर। बच्चों मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, आप खुद आप देखकर मुझे बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बेटा कि मीथेन का कितना मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, जल्दी बताइए। क्या मीथेन का 1 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में? तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों कि मीथेन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके CO2 का 1 मॉलिक्यूल बनाता है और H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। देखिए बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर हम इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग बच्चों अपन कि 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of
O2 and forms 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O। क्या बेटा आपने देखकर लिखा है यहाँ पर कि सर हाँ 1 मीथेन है तो 1 मीथेन मॉलिक्यूल हो गया सर, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है तो बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिख दिया आपने, और फिर 1 CO2 और 2 H2O बना था। क्या देखकर अपन ने लिख दिया। तो बच्चे जो आपने देखकर लिखा है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, इतना हलवा बेटा, इतना सिंपल है। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं बेटा। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं बच्चों। कि सर बस देख के लिखना है, बिल्कुल बेटा देख के लिखना, पक्का। जरा लिखे बच्चों, ठीक है बेटा लिखते हैं। फिर से बेटा अपनी रिएक्शन लेते हैं कि सर हमारे पास ये रिएक्शन कि CH4 का कंबशन कर रहे हैं बेटा, O2, फिर बेटा CO2 बनता है, साथ में क्या बनता है बच्चों, H2O। बैलेंसिंग कर लेते फटाफट से कि सर इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1 है ना, इधर सर हाइड्रोजन 4 है तो सर इधर भी हाइड्रोजन को 4 कर दीजिए। अब इधर देखो राइट साइड में सर ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए तो सर इधर भी क्या कर दो, ये कर दो। तो बैलेंसिंग कर दी। जिससे बेटा आपने बैलेंसिंग की है उन्हीं को ऊपर लिख दें कि सर 1 2 1 2, ये आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बोलो ठीक है सर। तो बच्चा यहाँ पर मुझे बताइए कि कितना मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट कर रहा है। बोलो सर 1 मॉलिक्यूल किसका है बच्चों, मीथेन का है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल किसका है बेटा, O2 का है, ठीक है। अच्छा 1 मॉलिक्यूल किसका बन रहा है बच्चों, CO2 का बन रहा है, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल किसका बन रहा है बेटा, H2O का बन रहा है। बस हो गई स्टोइकियोमेट्री, खत्म है, इतना सिंपल है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पक्का पक्का बिल्कुल। अब बच्चों जरा एक चीज़ अपन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन कि बेटा 1 मॉलिक्यूल है, क्या मैं इसको 1 मोल भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, 1 मॉलिक्यूल को मैं 1 मोल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोलो लिख दो सर। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि सर 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 mole of O2 and forms 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। अच्छा सर, इसका मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल के साथ साथ अपन सर मोल की टर्म में भी स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, पक्का। हाँ बेटा लिख सकते हो। अच्छा सर और कैसे लिख सकते हैं, जरा सुनो बेटा, और दिमाग चलाते हैं कि और कैसे लिख सकते हैं, सुनना बच्चा। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि मीथेन का कितना मोल है, बोलो सर 1 मोल है। तो बेटा मीथेन का 1 मोल है तो मुझे जल्दी से बताओ कि मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। बोलो सर जानते हैं, इधर 12 और ये वाला +4 सर 16 ग्राम हो जाएगा। तो क्या मैं 1 मोल की जगह 16 ग्राम मीथेन भी लिख सकता हूँ भाई? अरे हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी की सर यहाँ पर 16 ग्राम मीथेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है सर, किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का मोलर मास बेटा कितना 32 इंटू में 2 कितना जाएगा 64 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है सर। और साथ ही साथ क्या बना रहा है बच्चा, साथ ही साथ क्या बना रहा है बेटा कि सर यहाँ पर 44 ग्राम ऑफ CO2 बना रहा है एंड बेटा 36 ग्राम ऑफ H2 बना रहा है। अच्छा सर ये भी स्टोइकियोमेट्री, बिल्कुल। अरे बेटा स्टोइकियोमेट्री का मतलब देखो 1 मॉलिक्यूल में लिख दिया, मोल में लिख दिया, देखो ग्राम में लिख दिया, मास में लिख दिया बच्चा आपने। ये किस में लिख दिया बेटा आपने, मास में लिख दिया। बोलो अच्छा सर ये भी बात है, बिल्कुल बेटा। जब भी बच्चा आपको ग्राम लिखना है तो मास लिखिए। मास कैसे लिखोगे सर, मोल इंटू में मोलर मास। जानते हो ना बच्चों कि जो मोल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सर मास अपॉन में मोलर मास होता है। तो बेटा मास निकालना तो इसका मल्टीप्लाई कर दो कि सर मोल इंटू में मोलर मास। ये तो क्या बने, मोल इंटू में मोलर मास, देखो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका देखो बेटा है 32 इंटू में 2 कर दिया, यहाँ पर देखो बच्चों 44 इंटू में 1 कर दिया, यहाँ पर 18 इंटू में 2 कर दिया, 36 आ गया। ठीक है, इतना हलवा चीज़ है बच्चों, पक्का। अच्छा सर और कैसे लिख सकते हैं, और बेटा चेक कर, अगर बच्चे यहाँ पर तेरे को ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि गैसेस मिलती है, मान ले बच्चा क्या मिल गया तेरे को, गैस मिल गई, तो बोले सर गैस मीथेन सर गैस होती है, O2 गैस होती है, CO2 भी गैस होती है, बस H2O सर लिक्विड है हमारा, बाकी सब गैसेस है। तो बेटा क्या गैस के लिए आपको मैंने एक चीज़ ऑलरेडी बता रखी है कि बेटा एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अरे 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है बच्चे सर, 22.4 लीटर होता है बेटा। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। STP का मतलब क्या होता है बच्चा, जल्दी बता सर। टेम्परेचर होना चाहिए एकदम ठंडक 0 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या बोलेंगे सर 273 केल्विन। अच्छा प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा, 1 एटमॉस्फेयर।
जब इस पर आप किसी एक मोल गैस का वॉल्यूम निकालते हैं तो 22.4 लीटर आता है। अच्छा सर, तो बेटा क्या आपके पास में ऑलरेडी देखो मोल्स पता है क्या? देखो, क्या आपको मीथेन के मोल पता है, O2 गैस के मोल पता है, क्या CO2 गैस के मोल पता है? पक्का? अगर इनके मोल पता है तो बेटा क्या वॉल्यूम निकाल सकता है ना बच्चे आराम से? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो बेटा क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब कितना हो गया, कितना वॉल्यूम? 1 मोल मीथेन का मतलब कितना वॉल्यूम? बोलो सर 22.4 लीटर ऑफ क्या बच्चा? अरे कौन बेटा? मीथेन रिएक्ट्स विद O2 कितना बच्चा जरा चेक करो कि सर O2 की 2 मोल्स है, तो 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 इंटू में 22.4 लीटर ऑफ O2 से रिएक्ट करता है, एंड कितना बेटा ऑक्सीजन, कितना CO2 का मोल बनाता है? बोलो सर 1 मोल। 1 मोल का मतलब बच्चा वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर आ जाएगा सीधा सीधा। बिल्कुल, तो बोला हाँ सर। एंड फॉर्म्स 22.4 लीटर ऑफ CO2। अच्छा सर ऐसे से लिख सकते हैं? हाँ बेटा। बोलो सर इसका मतलब अपन ने यहाँ पर मॉलिक्यूल की टर्म में लिख दिया। हाँ बेटा, आपने मोल की टर्म में लिख दिया। हाँ बच्चे, सर मोल और मॉलिक्यूल जो है वो तो देखो बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं, देखो 1 2 1 2, देखो सीधे लिखा है 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है बेटा, मास को आपको कैसे लिखना है? कन्वर्ट करके। मोलर मास जानते हो ना, इसका देखो 16 हो गया है ना। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जानते हो कि सर मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होता है? ए ग्राम। क्या होता है बच्चा? ए ग्राम। बता रखा मैंने अच्छे से। ठीक है, ये देखो ए ग्राम मतलब 16 ग्राम, 64 44 और 36। वॉल्यूम भी लिख सकते हो बच्चे आराम से कि सर इसका वॉल्यूम कितना लिखे, सर इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना लिखें। तो बेटा देखो यहाँ पर लिख दो कि सर यहाँ पर हम ऐसे लिख देते सीधे सीधा। क्या लिख दे बच्चा कि सर अगले भी लिख देते बच्चा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो फिर से लिख देते बच्चा अच्छे से। देखो कि सर इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए सर हम क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? एक लिख सकते हो क्या? मॉलिक्यूल। मीथेन में कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है? बोलो सर 1। O2 कितना बेटा? 2। CO2 कितना बन रहा है? 1। H2 कितना बन रहा है बेटा? 2। ठीक है सर। सर दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा? मोल्स लिखिए। मोल्स क्या सर? सेम ही लिख दिया। हाँ बेटा, इसका 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल। ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पर बेटा मास लिख दो। क्या लिख दो बच्चा? मास लिख दीजिए। क्या लिखे सर? सर अगर 1 मोल है, 1 मोल है तो 1 मोल का सर मास कितना लिखेंगे बेटा? 16 ग्राम। इसका बच्चा कितना? 32 इंटू में 2 हो जाएगा बच्चे, तो क्या सीधा 64 ग्राम लिख दो। हाँ बच्चा लिख दो। ये वाला बेटा कितना? 44 ग्राम, और ये वाला कितना बच्चे? 36 ग्राम। ठीक है। फोर्थ क्या बताया था बच्चा मैंने आपको? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर 1 मोल था ना, तो 1 मोल के लिए सर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। ठीक है बच्चे। अच्छा सर यहाँ पर कितना? 2 मोल है सर, यहाँ पर तो 2 मोल है, तो बेटा क्या लिख दे? 2 इंटू में 22.4 लीटर लिख दे। ठीक है, 44.8 लीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। CO2 कितना है कि सर CO2 का 1 मोल है, तो 1 मोल तो बेटा वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का? 22.4 लीटर आएगा। ठीक है। अच्छा अगला सर यहाँ पर H2 है, वो तो लिक्विड हो गया, इसका लिखेंगे नहीं। तो बेटा इस तरीके से आप 4 तरीके से स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हो। पक्का? बिल्कुल आसान है। पक्का? चलो ज़रा लिख के बताओ, ज़रा लिख के बताइए बच्चों। N2 प्लस में 3H2 गोस टू 2NH3। सबसे पहले बेटा क्या करो कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो ऊपर। सर इसका 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका सर 3 है, इसका 2 है, हो गया। अब बेटा मुझे जल्दी बताओ कि N2 है कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है? सर 1 मॉलिक्यूल। N2 है बेटा कितना? 1 मॉलिक्यूल। H2 है बेटा कितना? 3 मॉलिक्यूल। अमोनिया कितना बच्चे? बोलो सर 2 मॉलिक्यूल बन रहे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये भी लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बच्चा क्या ग्राम में मास की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल। N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ H2 एंड फॉर्म्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया।
ये अमोनिया का बेटा 17 होता है, 17 इंटू में 2 34 हो गया। H2 का बेटा 2 होता है, 2 इंटू में 3 6 हो गया, ये 1 रह गया सीधा सीधा। अच्छा सर ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बेटा क्या STP में वॉल्यूम भी लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिखेगा बच्चा? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22 में वही 22.4 लीटर होता है। 3 मोल का बेटा मल्टीप्लाई कर दे, 2 मोल के बच्चे मल्टीप्लाई कर दे। बोलो ठीक है सर, हो गया हल भाई। क्या लिखो बच्चा इसके लिए कि सर ये वाला हो गया 22.4 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 इंटू में 22.4 लीटर ऑफ H2 एंड फॉर्म्स 2 इंटू में 22.4 लीटर ऑफ क्या बच्चों? अमोनिया। आगे बेटा स्टोइकियोमेट्री, इतना आसान है और इतना आसान है स्टोइकियोमेट्री पक्का। जैसे मान लो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं हल्का सा, क्वेश्चन देते हैं बच्चा N2 प्लस में 3H2 गोज टू 2NH3, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग मैं आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ, क्या कि choose the correct statement regarding this reaction। ठीक है, अब कुछ ऑप्शंस लिख देते हैं बच्चों, जरा देखिए। ये ऑप्शन बेटा अपन लिख देते हैं, जैसे कुछ ऑप्शंस लिख देते हैं भाई। 1 mole of N2 reacts with 1 mole of H2 and forms 2 mole of ammonia। ठीक है, बोलो ठीक है सर, ये लिख दिया बच्चा अपन ने। ठीक है, अच्छा अगला ऑप्शन देखो बेटा। ये ऑप्शन लिखते हैं बच्चा क्या कि 1 ग्राम ऑफ N2 reacts with 3 ग्राम ऑफ H2 and forms 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, सी ऑप्शन लिखते हैं बच्चा 28 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 ग्राम ऑफ H2 and forms 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, डी लिख देता बच्चा नन। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या जाएगा बताइए ज़रा, क्या आंसर? क्या 1 मोल N2 1 मोल H2 से थोड़ी कर रहा है बेटा, देखो 1 मोल 3 मोल से कर रहा है बेटा, है ना, और 2 मोल बना रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगला चेक करो 1 ग्राम N2 3 ग्राम H2, बेटा ग्राम आ गया मतलब मास की बात करा, तो मास के लिए अगर अपन बात करते बच्चा तो मास के लिए वाला कितना आएगा 28 ग्राम, ये वाला कितना बच्चा 6 ग्राम, ये कितना बच्चा 34 ग्राम। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ये वाला जाएगा, ये भी गलत जाएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में बेटा ये मत कर देना सर। अच्छा इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो ना सर, इसकी स्टोइकियोमेट्री सर 1 है 3 है 2 है ना सर, 1 आ गया फिर सर 3 आ गया फिर सर 2 आ गया, टिक लगा दो बी वाला, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। पक्का कर लोगे बच्चों? पक्का। चलिए ज़रा एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से चीज़ें समझ आएगी बच्चों। चलिए H2 प्लस Cl2 गोज टू 2HCl, ये बेटा आपके पास में दे रखा है। और मैं अगर आपसे यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछता हूँ कि given moles of Cl2 is 5 moles, then calculate required moles of H2 and formed moles of HCl। ये क्वेश्चन है बेटा, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों कि आपको दे दिया कि सर इसका ये जो Cl2 के 5 मोल दे दिया, वो कितने मोल देते बच्चों? 5 मोल देते।
आपसे पूछ लिया कि तो 5 मोल के लिए बेटा H2 कितना चाहिए और HCl कितना बनेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है सबसे पहले क्या लिखो, स्टोइकियोमेट्री लिखो, है ना बेटा। क्या लिखो, स्टोइकियोमेट्री कि सर इसका 1 है, मोल के रूप में बेटा लिखो। देखो इसका कितना 1 मोल, इसका 1 मोल से रिएक्ट करिए इतना, इसका कितना बना था बच्चों 2 मोल, है ना। क्या लिखते हैं बेटा इसके लिए स्टोइकियोमेट्री अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा कि सर यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 reacts with 1 mole of Cl2 and forms 2 mole of HCl। ये रहेगा बच्चों, ठीक है। तो बेटा कितना आसान हो गया ना आंसर। देखो आंसर कितना आसान हो गया बच्चों, जरा देखो। दूसरा आंसर लिखे तो क्या बच्चा मुझे बताओ कि Cl2 के 1 मोल से कितना H2 का मोल रिएक्ट करता है, 1 करता है। तो Cl2 के बेटा 5 मोल से कितना H2 रिएक्ट करेगा। अरे हो गया ना हलवा, सिंपल सी बात है कि बन जानते हैं कि सर Cl2 लिख दिया बेटा, राइट साइड में H2 लिख दिया कि सर Cl2 का जब 1 मोल होता है तो H2 कितना मोल चाहिए, 1 चाहिए। चूंकि मेथड लगा दो, इसलिए जब Cl2 के 5 मोल की बात करें तो 5 के लिए कितना चाहिए सर, 5 मोल ही चाहिए। तो बेटा पहला आंसर सर 5 मोल्स ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड, ठीक है पक्का। अच्छा सर HCl वाला बताओ, इसका भी बेटा देखो कितना सिंपल कि अगर Cl2 का 1 मोल होता है तो बेटा HCl के कितने मोल्स बनते हैं, 2 बनते हैं। चलो लिख लो कि सर यहाँ पर Cl2 और राइट साइड में बेटा आपने लिख लिया HCl, ठीक है। आप जानते हो कि सर Cl2 का 1 मोल होता है तो HCl कितने मोल बनते हैं बच्चों, 2 मोल बनते हैं। इसलिए सर अगर Cl2 के 5 मोल है तो बेटा इसके कितने बनेंगे, 5 × 2 सर 10 मोल बन गए। 10 मोल्स ऑफ HCl विल बी फॉर्म्ड। हो गया ना बेटा हलवा तरीका, बिल्कुल। अब देखो बेटा मैं चीज़ें यहाँ पर देखो वैल्यूज बदलता जाऊंगा और आप क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे और आसान तरीके से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो बहुत सारे, ठीक है। ज़रा देखते हैं बेटा एक आधा क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, N2 + 3H2 ये है बेटा। अब मान लो बच्चों कि मैंने आपको गिवन मोल दी है ना, गिवन मोल मान लो बच्चों मैंने आपको हाइड्रोजन की दे दी बेटा मैंने आपको दे दी लगभग 6 मोल्स दे दिए बच्चे, ये आपको गिवन है बेटा। तो आपको अमोनिया की निकालने और साथ में N2 के निकालने, बहुत हलवा हो गया सर। सबसे पहला स्टेप क्या करना बच्चों, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर सर 1 3 2। अब स्टोइकियोमेट्री से दिमाग लगाएं कि सर 3 मोल जब हाइड्रोजन के होते हैं तो 1 मोल N2 की जरूरत पड़ती है और 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। तो 6 से कितना बनेगा, अरे हलवा हो गया, सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे आपको N2 निकालना है, ज़रा ये है ना ये निकालना है। तो क्या देखो कि सर 3H2 के लिए N2 कितना चाहिए सर, 1 N2 चाहिए। तो बेटा 1 के लिए कितना चाहिए सर, 1/3 चाहिए। इसलिए बच्चों गिवन कितने मोल्स आपको, 6। तो बेटा 6 के लिए 1/3 इंटू में 6 कर दिया, कितना 2 मोल्स। ये इसका आंसर आ गया बेटा, 2 मोल्स N2 रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। अच्छा सर अगला बताइए बेटा, अमोनिया की ज़रा चेक करो। अमोनिया में ज़रा चेक करो कि सर यहाँ पर हम जानते हैं कि जब 3H2 होते हैं तो 2 अमोनिया में मिलता है, चूंकि मेथड लगा दो। तो सर 1 से कितना मिलेगा, 2/3। इसलिए बच्चा हाइड्रोजन के कितने मोल दे रखे हैं, 6। तो बेटा 6 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू में 6, 3 के बेटा 2 बार गया, कितना 4 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। ये लो दोनों आंसर क्लियर कर लोगे ना बेटा। इतना हलवा क्वेश्चन पक्का, बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करना अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ज़रूर करें कि सर ये क्वेश्चन आपने किया कि नहीं किया ना, ठीक है बच्चों। होमवर्क बेटा, ठीक है, होमवर्क बच्चों कि CH4 + 2O2 goes to CO2 प्लस में 2H2, ठीक है। In this reaction, given moles of methane is 5. Then calculate
required moles of O2 and formed moles of H2O। कर लोगे? बिल्कुल हलवा तरीका है, मैं बताऊँ, ये कर लोगे। चलो मैं एक शॉर्टकट से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो सबसे पहला काम किया, स्टोइकियोमेट्री लिखे ऊपर, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। फिर लिखे बेटा गिवन किसके, 5 मोल दे के इसके 5 मोल गिवन, लिख लिया, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। CO2 के भी निकाल लेते हैं, पूछा नहीं बट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो कैसे करेंगे बेटा, देखो अगर आपको इसके मोल्स निकालने हैं तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन है ना बेटा उसका आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है। 5 इंटू में 2 कर दिया सर, फिर शॉर्टकट है बेटा, फिर जो गिवन वाले की स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से आपको इसको डिवाइड करना है, ये 1 लग रहा है। अच्छा सर ऐसे आंसर कितना बेटा, 10 मोल। अच्छा सर अगले का निकाल के चेक करो बेटा ज़रा, आए कि नहीं है। सर अगले कैसे निकालें, गिवन पे आ जाओ, ये रहा 5 मोल, 5 को बेटा जिसका निकालना उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करें। अच्छा ऐसे सर, 5 इंटू में 1, फिर जो गिवन था उसी की स्टोइकियोमेट्री से आपको डिवाइड करना है इसको, कितना है 1, कितना आ गया आंसर 5, ठीक है, आसान है। अगला बच्चा H2 की चेक करें। सर यहाँ पर ये 5 दे रखा है, इस 5 का सर हम क्या इससे मल्टीप्लाई करें, हाँ बेटा 5 इंटू में 2 किया और डिवाइड सर, अच्छा जो गिवन था उसी की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है बेटा, ये लो 10 मोल्स। एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, सिंपल। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान है, कर लोगे पक्का, ठीक है। ज़रा एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ज़रा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लो बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, N2 उसमें 3s2 goes to 2n3, ठीक है। मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर आपको गिवन देता हूँ, गिवन अगर मान लो बेटा मैं आपको दे देता हूँ कि 56 ग्राम N2 आपको गिवन है, तो आपसे ये पूछा गया है कि H2 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा और अमोनिया कितना मास फॉर्म होना है ना। कैलकुलेट रिक्वायर्ड मास ऑफ N2 and H2 बेटा and form mass of NH3, ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री लिखे, अच्छा सर ये ऊपर लिख दिया 1 3 2, बेटा मास की फॉर्म में दे रखा है ना, हाँ सर। तो बेटा मास की फॉर्म में जब दिया तो स्टोइकियोमेट्री भी मास की फॉर्म में लिखना बेटा, याद रखना। सर कैसे, N2 बेटा कितना ग्राम है सर, 28 ग्राम है, लिख ले बच्चा। हाइड्रोजन कितना ग्राम है सर, 6 ग्राम है। ये कितना बन रहा है बच्चा सर, 34 ग्राम बन रहा है, लिख लिया ना। ग्राम के लिए बेटा ग्राम में लिखें, ग्राम के लिए ग्राम, मोल के लिए बेटा मोल और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम में लिख लें, वेरी सिंपल, ठीक है। बोलो सर ठीक है, लिख लिया। अब बेटा हलवा हो गया, कैसे सर इसका आंसर निकाला, तो क्या बेटा जो गिवन है उसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर, अच्छा सर 56 इंटू में 6 अपॉन बेटा जो था गिवन उसी की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दे सर 28। अच्छा सर ऐसे होगा क्या, हाँ बेटा देख इसका डबल हो गया और कितना आ गया बेटा इसका 12 ग्राम। है क्या आंसर, बोलो पक्का। चलो इसका बताइए बच्चों, क्या सर क्रॉस में, अच्छा हाँ 56 इंटू में क्रॉस में बेटा इससे देखो, ऐसे किससे बेटा 34 से, अपॉन बेटा किससे डिवाइड करना 28 से, ठीक है। तो इसमें भी आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा सर 2 इंटू में 34, 2 इंटू में 34 कितना होता बच्चा, कि सर यहाँ पर 2 का 4 से 8 हो गया, यहाँ पर 6 68 ग्राम, ले बेटा आंसर आ गया। इतना आसान पक्का, एक दो क्वेश्चन खुद कर लेगा बच्चे, लो एक दो क्वेश्चन आपको खुद करना बच्चा। जैसे क्या करेंगे सर, जैसे मान लो बेटा आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है ना, N2 प्लस में 3s2 goes to 2n3, सर वॉल्यूम में भी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बेटा बिल्कुल आ सकता है। कैसे सर, सर देखो बेटा मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, गिवन मान लीजिए बच्चों आपको यहाँ पर N2, मान लो बेटा आपको H2 का वॉल्यूम दे दिया, मान लो आपको H2 का वॉल्यूम दे दिया, H2 को मान लो आपको बच्चा वॉल्यूम दे दिया यहाँ पर कितना 22.4 लीटर,
तो आपसे पूछा है कि अमोनिया कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ और N2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ H2 इज 22.4 liter, calculate required volume of N2 and formed volume of NH3। ठीक है बेटा, कर लोगे आसानी से, पक्का। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री लिख दो। सर कितना वॉल्यूम बेटा, 1 मोल है ना, तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 22.4 लीटर। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर क्या लिखो, 3 इंटू में 22.4, यहाँ पर कितना 2 इंटू में 22.4। ठीक है, ऐसे आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं बच्चे बाटी। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है दोनों। ठीक है, अब क्या करें सर बेटा, ये पूछा आपसे तो क्या करो कि बेटा गिवन से इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई और बेटा इसका डिवाइड। कैसे देखो कि सर देखो गिवन वाला था ये वाला कि सर 22.4 इंटू में 22.4 अपॉन में सर डिवाइड के सर जो गिवन हो बेटा 3 इंटू में 22.4 लीटर। कर लोगे। अच्छा ज़रा इसका बताइए सर, इसका चेक करो बेटा। क्या करो, गिवन है बेटा, इसे क्रॉस से मल्टीप्लाई करें सर 2 इंटू में 22.4 लीटर इंटू में 22.4 अपॉन सर डिवाइड कैसे करें बेटा, जो गिवन है उसी की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दें। कर लोगे बेटा, हेलो क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग बेटा ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। और बच्चों कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा बच्चों। और बेटा मैं हूँ आपका आसिफ सर, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। कीप वॉचिंग बेटा, एंड जो भी आपको इश्यूज़ हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। और सभी बच्चे बेटा खुश रहिए। और मेरे बेटा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, किसी को मुझसे जुड़ना हो तो आप लोग मुझसे ऐड हो सकते हैं बेटा। मेरा टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।